राधे राधे। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज सुनाते हैं तुलसी विवाह की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने का वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। इस पावन दिन में विधि विधान से पूजा अर्चना करें। व्रत की कथा जरूर सुनें। तो देव उठनी एकादशी पावन दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस साल देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को है। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। जलंधर नाम का एक प्रकर्मी असुर था जिसका विवाह वृंद्रा नाम की कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रत्या भी थी। इसी कारण जलंधर अजय हो गया। अपने अजय होने पर जलंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवी देवताओं को शरण में गए और जलंधर की आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर को रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति खत्म हो गई थी। वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। देवी देवताओं की प्रार्थना वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा ने श्राप को जीवित रखने के लिए उन्हें अपना एक रूप पत्थर में प्रकट किया जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया वापस जो श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्र को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु को शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रदोदिनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। शालिग्राम पत्थर नदी में प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय होगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा, जो तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। तुलसी के बिना अपितु कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करते। कोई भी मतलब जो भी होता है खाना पीना वो स्वीकार नहीं करते हैं विष्णु भगवान। ये थी कथा। तो जो तुलसी विवाह की कथा थी इतनी थी, और आप लोग भी करिएगा। अच्छी होती है पूजा पाठ। किस तरह करते हैं कमेंट में बताइएगा। और कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। मैंने अनजाने में कोई गलती कर दी हो तो प्लीज़ क्षमा करिएगा मुझे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी।